हेलो लीडर्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल सीयूटी विद लीडर्स, जहां पर मैं पीवाईक्यू सीरीज आपके लिए पूरी सॉल्व करा रहा हूं सीयूटी 2023 के एक्चुअल पेपर्स की। जनरल टेस्ट में आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है परसेंटेज, जिससे काफी सारा पोर्शन आता है। सिर्फ अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो मिनिमम एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में आता है और बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। मतलब परसेंटेज के क्वेश्चन में कोई ऐसा नहीं होता है कि आपसे बनेगा नहीं। बस हो सकता है कि कोई कैलकुलेटिव क्वेश्चन आ जाए तो उसमें थोड़ा सा आपकी कैलकुलेशन और ट्रिक्स रहेगी तो आपसे जल्दी हो पाएगा, नहीं तो कि परसेंटेज के क्वेश्चन तो बन जाएंगे। तो पीवाईक्यू सीरीज से हम देखते हैं कि इस साल का लेवल क्या था परसेंटेज का। शुरू करते हैं पीवाईक्यू सीरीज। 21 मई को जो पहली शिफ्ट थी उसमें सबसे आसान जो परसेंटेज का फेमस क्वेश्चन है वही आया था कि फाइंड अ सिंगल इक्विवेलेंट इंक्रीज इफ द नंबर इज सक्सेसिवली इंक्रीज बाय 20%, 25% एंड 30%। अगर कोई एक नंबर है उसको 20% से बढ़ाया, फिर जो आंसर आया उसको 25 से बढ़ाया, फिर जो आंसर आया उसको 30 से बढ़ाया, तो क्या होगा। तो इसका हमने एक दो वाली सक्सेसिव इंक्रीज का फॉर्मूला सीखा था कि अगर x% और y% से कंसेक्यूटिव इंक्रीज होता है तो टोटल इंक्रीज जो होता है वो होता है x प्लस वाई प्लस XY बाई 100। ठीक है, ये आप जब परसेंटेज पढ़ते हैं तो बहुत अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो मैं अभी हाल पूरा लिख लिख के बताऊंगा ताकि थोड़ा सा आपको दिक्कत नहीं आए प्रैक्टिस में। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं 2%, 20 और 25। तो आंसर क्या आएगा, 20 प्लस 25 प्लस 20 इंटू 25 डिवाइड बाय 100। इज इट क्लियर एवरीवन? तो ये कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स, और 4 से ये गया 5 टाइम्स, ये हो जाएगा 45। 45 प्लस 5 हो जाएगा 50। मतलब जब दोनों मिलके एक के बाद एक, जब ये पहला और दूसरी बार में ये हुआ तो टोटल मिला के अब मेरा जो फाइनल इंक्रीज आ गया वो 50% का आ गया इन दोनों के इंक्रीज से। अब 50% के बाद एक बार और इंक्रीज हुआ है, किसका इंक्रीज हुआ, 30% का। तो वही फॉर्मूला वापस हम यही फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं एक्स प्लस वाई वाला। तो 50 प्लस 30 प्लस 50 इंटू 30 डिवाइड बाय 100। तो आप देखिए 2 जीरो से 2 जीरो तो हो गए कैंसिल, ये 2 जीरो से 2 जीरो हो गए कैंसिल, तो ये बना 80 और ये बना 5, ये आंसर आ गया 85। ये इससे बहुत जल्दी होगा क्योंकि जब मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरे को एक एक चीज समझाना पड़ रही है, लेकिन जब आप थोड़ी प्रैक्टिस कर लेंगे तो मुश्किल से 15 सेकंड में आप इसका आंसर दे देंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये ट्रिक भी समझ में आ गई है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। इस तरह के क्वेश्चन काफी एग्जाम में पूछे जाते हैं जिसमें आपका कंसंट्रेशन लेवल चेक होता है कि क्या पूछा गया और आप क्या निकालना चाहते हैं। एक क्वेश्चन आसान है और इसमें एक क्वेश्चन घुमा के दिया था। 2 क्वेश्चन आए थे इस तरह के। देखिए ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए आप। X got 98 marks in his exam, which is 56% of the total marks. 56% ऑफ टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स मतलब x इज मतलब इक्वल टू, और ये कितने आए 56% की वैल्यू। इसकी शॉर्ट ट्रिक भी होती है पर कोई बात नहीं, आपको मैं डिटेल में कराते बताता हूं। तो ये बनेगा 56 बाई 100 इंटू एक्स इक्वल टू 98। तो x की वैल्यू आएगी 98 इंटू 100 डिवाइड बाय 56। फिर ये 14 से कैंसिल होगा। जब ये 14 से कैंसिल हो गया तो ये 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ये 7 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 4 से ये 25 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो जो मेरा आंसर आएगा फाइनली 7 इंटू 25, दैट मीन्स 175। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 175। तो टोटल मार्क्स मेरे पास कितने हैं, 175। 175, दिस इज माई आंसर। डन। आगे चले। ये शिफ्ट वाइज भी लिख रहा हूं कि पहली शिफ्ट में देखिए, पहली शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आए थे, बाकी शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन ही आए हैं। 21 में जो सेकंड शिफ्ट हुई थी, सेकंड पेपर हुआ था। अब ये वाला क्वेश्चन भी वही जो मैंने कंसेप्ट बताया था उसी के ऊपर बेस्ड है, बस वर्डिंग चेंज करिए जिसकी हमने प्रैक्टिस भी की थी। सरकमफरेंस। सरकमफरेंस बेसिकली क्या होती है, सर्कल की 2πr, और एरिया क्या होता है, πr²। ये हमने कंसेप्ट सिखा है कि कांस्टेंट का कोई यूज नहीं होता है, आप डायरेक्टली कांस्टेंट को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब सरकमफरेंस r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एरिया जो है वो r² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब r कितनी बार यूज हुआ है, 2 बार यूज हुआ है। तो आपको बोला 20% का इंक्रीज करा गया है किसमें, r का। अगर सरकमफरेंस 20% से इंक्रीज करी मतलब r की वैल्यू 20% से इंक्रीज करी, तो एरिया में कितना इंक्रीज होगा, तो एरिया में क्या है, r इंटू आर, मतलब 20% का इंक्रीज कितनी बार, 2 बार। तो आंसर क्या आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई डिवाइड बाय 100। अभी हाल मैंने आपको ट्रिक बताई है, सुनो। तो आप देखिए सिंगल ट्रिक से कितने सारे क्वेश्चंस आए। तो ये बनेगा 40 प्लस 4, आंसर आ गया 44। बस आपको इतनी सी ट्रिक याद है तो कितनी आसानी से आप क्वेश्चन दे रहे हैं। और उम्मीद है कि अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है और आपको ट्रिक्स अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लग रहा आपको। ये वाला क्वेश्चन अच्छा था क्योंकि इसमें इन्होंने आपका माइंडसेट चेक किया था। अगर आपने कंसंट्रेशन हल्का सा भी बिगड़ा इस क्वेश्चन को और प्री डिफाइंड लेके चले कि ऐसा ही पूछा गया है तो इसका आंसर गलत आएगा। ये इसका लॉजिक था।
ध्यान से पढ़ेगा क्वेश्चन। इन एन एग्जामिनेशन 96% ऑफ द स्टूडेंट पास्ड। 96 क्या है बेटा? पास है, लिख दिया मैंने, वेरी गुड। एंड 500 स्टूडेंट फेल्ड। अब यहां पर स्टूडेंट फेल दे रखा है और परसेंटेज किसके दे रखे हैं? पास के। तो इसका मतलब 4% स्टूडेंट फेल हुए होंगे, हाँ या ना? 96 पास है तो 4% फेल है। और 4% की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है बच्चा? 500 दे रखी। आपको कितने परसेंट की वैल्यू निकालना है? 100% की वैल्यू निकालना है, यस और नो? तो ये ट्रिक हमने सीखी है। 100% बनाना है इसको तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? इसको 25 से। तो इसको भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 25 से। तो 25 इंटू 5 कितना होता है? 12500। दिस इज माई आंसर। खत्म। उम्मीद है कि ये चीज आपको अच्छी लगी होगी, इससे आपका टाइम बहुत बचता है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन था अच्छा, जिसमें फाइनल आंसर निकालने के बाद भी बच्चा गलत लगाता और बच्चा फर्स्ट ऑप्शन लगाता, और ये फर्स्ट ऑप्शन इसलिए दिया गया है कि आप गलत लगाओ। क्या गलती होगी? ध्यान से देखो, मतलब कंसंट्रेशन लास्ट स्टेप पे भी बिगड़ा तो आप आंसर गलत लगा दोगे, इसलिए क्वेश्चन ध्यान से देखना। क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं। इफ द सम ऑफ 5% ऑफ एक्स, 5% ऑफ एक्स एंड 4% ऑफ वाई, 4% ऑफ वाई। ध्यान से समझिए, मैं वर्डिंग पढ़ना सिखा देता हूं। जहां पर इज आ जाता है कोई भी सेंटेंस में, जहां इज आ जाता है उसका मतलब होता है इक्वल टू। ये याद रखना आप बस, अगर आपको इतना याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इज मतलब क्या होता है? इक्वल टू होता है। तो मैं इसको थोड़ा सा सेंटेंस में भी लिख दूं ताकि मेरी एक स्टेप बच जाए। तो ये है 5/100 इंटू एक्स प्लस 4/100 इंटू वाई इक्वल टू 2/3 6% ऑफ एक्स इंटू 8% ऑफ 6% ऑफ एक्स एंड 8% ऑफ y। और मुझे रेशो पूछा गया है y टू x का। y टू x मतलब मुझे y बाय एक्स की वैल्यू आपसे पूछी गई है, ठीक है। y टू x का मतलब क्या है? मुझे y बाय एक्स की वैल्यू आपसे पूछी गई है। अब बस इसको कैलकुलेट करो। देखो ध्यान से, जब परसेंटेज सब में होता है तो सब में डिवाइड बाय 100 है, यस और नो? तो इसको लिखने की रिक्वायरमेंट थी क्या? जब सब चीजें परसेंटेज में होती तो बाय डिफॉल्ट परसेंट कैंसिल आउट हो जाता है दोनों तरफ। तो अब मेरे पास इक्वेशन क्या बची? इक्वेशन मेरी बची है 5x प्लस 4y। एक स्टेप लिख देते हैं, 5x प्लस 4y इक्वल टू 2/3 6x प्लस 8y। आपको ये स्टेप नहीं लिखना थी, आपको शुरुआत यहीं से करनी थी। ये स्टेप आपकी बच जाती तो टाइम भी बचेगा आपका। 3 से मल्टीप्लाई करो इधर, तो 15x प्लस 12y, 12x प्लस 24y। तो ये x सुधर जाएगा, तो 15x माइनस 12x इक्वल टू 24y माइनस 12y। दैट मीन्स 3x इक्वल टू हो जाएगा 12y, ठीक। कुछ, अरे 2 का मल्टीप्लाई 2 का करना था, यहाँ 3 का कर दिया मैं, वो भी बोल रहा हूँ क्या गलती हुई। 8 टू जा 16y, तो ये बनेगा 16y माइनस 12y, दैट मीन्स 4y। अब हमारे दिमाग में सबसे पहले जो चीज आती है ना, एक्स और वाई, तो हम हमेशा लिख देते हैं एक्स अपॉन वाई 4/3, और पहला ऑप्शन आपको दिखेगा। हम भूल जाते हैं उनने क्या पूछा, क्योंकि हमारे दिमाग में बाय डिफॉल्ट क्या सेट होता है, उनने क्या पूछा हो गया, एक्स और वाई। और ये गलत है, क्योंकि उनने यहां पर क्या पूछा था? वाई टू एक्स। मैं बार बार बोल रहा हूं, उनने पूछा है वाई टू एक्स, एक्स टू वाई नहीं पूछा है। अगर वाई टू एक्स पूछा है तो यहां पर वाई अपॉन एक्स 4/3 नहीं होते हुए इसका रिवर्स हो जाएगा, क्या होगा? 3/4। और देखिए 3/4 उन्होंने नीचे दे रखा है। तो एग्जाम में मैं बार बार बोल रहा हूं, मेरी PYQ सीरीज में इसलिए सॉल्व करा रहा हूं ताकि आपको पता चले कि पूरा सॉल्व करने के बाद भी ऑप्शन को ध्यान से देखना और क्वेश्चन को ध्यान से देखना बहुत जरूरी है। नहीं तो कि आप पूरा सॉल्व करोगे, आपकी मेहनत बेकार हो जाएगी, ठीक है। ये बात समझ में आई? क्या गलती करते हैं हम एग्जाम में? ये क्वेश्चन ऐसा था जिसको आप चाहो तो छोड़ भी सकते थे, क्योंकि ये कम से कम 1 मिनट तो पूरा लेता ही लेता है ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेटिव उन्होंने डाल दिया था, ठीक है। और ये डोमेन सब्जेक्ट का था, तो डोमेन सब्जेक्ट में क्वेश्चन इस तरह से थोड़े से आते हैं जो कैलकुलेटिव होते हैं और आपका टाइम कंज्यूम करते हैं, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन में अब जो भी है, अब करना तो है ही अपने को तो जेड और वाई की वैल्यू निकालना है, और एक्स की वैल्यू इनने दे रखी है। अब एक्स की वैल्यू दे रखी है, उससे जेड और वाई की वैल्यू निकालना है, तो अपने को ये जो उन्होंने कंडीशंस दे रखी इनकी हेल्प से सॉल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं। इट इज गिवन दैट एक्स इज, मैंने क्या बोला था? एक्स इज मतलब क्या होता है? इक्वल टू होता है 15% ऑफ वाई। 15% ऑफ वाई मतलब 15/100 इंटू क्या है बेटा? वाई। यही होता है, यस और नो? अब आपको एक्स की वैल्यू दे रखी है, क्या दे रखी है? 1050। एक्स की वैल्यू कितनी है बेटा? 1050। 15 से ये कैंसिल हो जाएगा कितनी बार? 70 टाइम्स।
7 टाइम्स होता है 105, 70 और 70 इंटू 100 कितना हो जाएगा 7000। y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा 7000 आ गई। आगे चलते हैं, y इज 20% ऑफ x, तो y इक्वल टू 28% ऑफ z। y की वैल्यू मेरे पास कितनी है ऑलरेडी 7000 है, तो 7000 ये 100 ऊपर आएगा और नीचे कितना जाएगा 28 इक्वल टू z। कैलकुलेट करना है अब मुझे, 7 से कैंसिल कर दो तो ये 1000 टाइम्स जाएगा और ये आएगा 4 टाइम्स, 4 से ये कैंसिल कर दो तो ये आएगा 25 इंटू ये 25000। ये क्या आ गई मेरी z की वैल्यू आ गई। आगे z की वैल्यू, अब पूछा क्या है आपसे z माइनस y पूछा है, तो मैं दोनों वैल्यू बहुत आसानी से निकाल चुका हूँ। 25,000 माइनस 7,000 आंसर आ गया 18,000, खत्म। यही पूछा है, यही आंसर है 18,000, ये रहा। डन, बात समझ में आई। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन तो था। तो डोमेन सब्जेक्ट में कुछ क्वेश्चन ऐसे रखे जाते हैं क्योंकि उनको लेवल ऑलरेडी बढ़ाना होता है डोमेन सब्जेक्ट के साथ जब जीटी होती है, तो वो कुछ क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। तो उस समय हमको ये ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास दूसरे क्वेश्चंस के ऑप्शन हैं जो कम टाइम में हो रहे हैं तो पहले हम उनको प्रीफर करें। कुछ क्वेश्चन छोड़ना भी आपको आना चाहिए, नहीं तो कि कैलकुलेशन कर सकते तो वेल एंड गुड। क्वेश्चन आसान था, क्वेश्चन में क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन स्टार क्वेश्चन में बोलता हूं क्योंकि इस क्वेश्चन में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं और बहुत गलत लगा के आते हैं। ध्यान से समझिए, जो मैंने कंसेप्ट बताया ना उस कंसेप्ट को ध्यान रखेंगे तो आपकी कभी गलती नहीं होगी। मैंने क्या बोला, इज जो होता है एक तो सेंटेंस में इज आता है और अब एक सेंटेंस नहीं है, दो चीज दे रखी है उसके बीच में इज है। तो ध्यान रखिए इज के साथ जो चीज होती है वो आती है न्यूमरेटर में। क्या आती है बच्चा, न्यूमरेटर में। और ऑफ के साथ जो चीज होती है ना वो आती है डिनोमिनेटर में। जब स्टेटमेंट नहीं होता, सिर्फ एक शब्द होते हैं उसके बीच में इज या ऑफ लगा होता है, तो ध्यान रखिएगा ये बात यूनिवर्सली कि जब स्टेटमेंट नहीं है सिर्फ एक ही लाइन है जिसके बीच में इज या ऑफ है, तो इसके साथ जो होता है वो न्यूमरेटर में और ऑफ के साथ जो होता है वो डिनोमिनेटर में। ये बात समझ में आई? अगर ये बात समझ में आई तो ये क्वेश्चन आपके लिए मुश्किल से 10 सेकंड का भी नहीं था। आपको बोला है व्हाट परसेंट ऑफ 3 मिनट इज 15 सेकंड, तो इसके साथ जो है वो कहाँ आएगा बेटा, न्यूमरेटर में। ऑफ के साथ जो है वो कहाँ आएगा, डिनोमिनेटर में। अब ये सेकंड में है, ये मिनट में है, तो इसको भी किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और बात हो रही है परसेंट की, तो मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 100 से करना पड़ेगा। क्वेश्चन मेरा खत्म हो चुका है। सेकंड से सेकंड कैंसिल, 15 से ये गया 4 बार, 4 से ये गया 25 बार, 25/3 दैट मीन्स 8:1/3%। ये आपको आंसर दे रखा है। बात मेरी समझ में? क्वेश्चन कितना आसान था, लेकिन बहुत सारे बच्चों को ये वर्डिंग पढ़ने में दिक्कत आती है। वो कोई बच्चे तो 3 मिनट अपॉन 15 सेकंड निकाल देते और सोचते रहते क्या हो रहा है ये। ठीक है, तो ये गलती आपको नहीं करना है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू गेट दिस। तो आप तो इनकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। 20% मतलब कितना होता है 1/5, अगर आपने परसेंटेज पढ़े तो ये कितना हो जाएगा 100। 25% मतलब कितना होता है 1/4, तो ये कितना हो जाएगा 60। और 90 और 60 के बीच का डिफरेंस कितना है 30, आंसर आ गया 30। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, तो आसान भी आते हैं और टफ भी आते हैं। एक शिफ्ट ऐसी थी जिसमें इसके परसेंटेज के क्वेश्चन नहीं आए, बाकी नॉर्मली आप मान के चलो कि ऐसी कोई शिफ्ट नहीं होगी जिसमें परसेंटेज का क्वेश्चन नहीं आएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया कि परसेंटेज के लेवल क्या है। लेवल में कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन में आपको टाइम कंज्यूम करता है और कुछ वर्डिंग्स में घुमाता है। ठीक है, प्लस कुछ ऑप्शन में भी आपको ध्यान रखना होता है। तो इस वीडियो से आपको समझ में आ गया कि परसेंटेज को कैसे अप्रोच करना है और किस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिए, ताकि मुझे अच्छा लगे कि आपने लाइक करा है, तो मुझे समझ में आएगा कि आप तक मेरी बात पहुंची है, मेरी ट्रिक्स आप तक पहुंची है। प्लस शेयर करिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, क्योंकि मैं डेली पीवाईक्यू सीरीज का वीडियो आपके लिए अपलोड कर रहा हूं जो आपको सीयूटी 2024 के लिए हेल्प करेगा। प्लस सीयूटी 2024 के लिए ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों बैचेस अवेलेबल है। अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।